हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन वन लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल की एग्ज़ाम के बारे में। उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, क्या कुछ सिलेबस रहता है और कौन सी क्लास के बच्चों के लिए ये टेस्ट होता है, कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कितने मार्क्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आता है, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी डेट के बारे में बता दिया था। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टॉप हो चुके हैं। 5 दिसंबर लास्ट था, पहले 30 नवंबर था लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 5 दिसंबर तक। अभी हम एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम जो है इसका होने वाला है 8 जनवरी को, ठीक है। 8 जनवरी 2023 को आपका इसका एग्ज़ाम होगा। तो अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, क्या क्या सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स कैरी करता है और कितने कितने कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं उसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैनिक स्कूल जो एग्ज़ाम है वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 6th और 9th क्लास में एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए इसका मतलब आपका बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए, 5th में, ठीक है। यानी अगर आप 6th में एडमिशन चाहते हैं तो 5th क्लास का बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है और अगर 9th में एडमिशन चाहते हैं तो 8th क्लास का बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है। एक और चीज़, पहले सैनिक स्कूल में गर्ल्स को अलाउ नहीं था बट अभी अलाउ कर दिया गया है, लेकिन अभी सिर्फ 6th क्लास के एडमिशन के लिए गर्ल्स को अलाउ किया है, 9th क्लास के लिए गर्ल्स को अभी भी अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। ये दो बात थी जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, तो इसलिए मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि 6th क्लास के लिए गर्ल्स को भी अलाउ कर दिया गया है और 9th क्लास में अभी गर्ल्स को नहीं परमिशन मिली है। और ये एग्ज़ाम 5th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स भर सकते हैं ताकि वो 6th और 9th क्लास में एडमिशन ले सकें। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। ये जो पेपर है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, देखिए ये आपका पेपर है, टाइम एक ही होगा बट क्या है आपका, ये 2 पेपर में होता है। किस तरह होगा, द एंट्रेंस एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स सच एज पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। 2 पेपर्स होंगे आपके। अब किस तरह होंगे, देखिए पेपर 1 विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट हाफ, यानी एक पहले दिन के फर्स्ट हाफ में आधे टाइम आपको कोई वो टाइम तो डिसाइड बता देंगे कि मतलब किस टाइम स्टार्ट होगा। तो आपके फर्स्ट डे के फर्स्ट हाफ में आधा टाइम आपको इसमें मिलेगा पेपर 1 के लिए, जिसमें मैथमेटिकल नॉलेज टेस्ट फॉर 100 मार्क्स, कि उसमें क्या आएगा आपका, मैथ्स आएगा 100 मार्क्स का, ठीक है। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट विल कंडक्ट फॉर 100 मार्क्स और 100 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज आएगी। अब बोलेंगे लैंग्वेज कौन सी आएगी, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिला के टोटल 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। यानी 50 की इंग्लिश 50 की हिंदी। कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या 100 क्वेश्चन आएंगे, नहीं, मैं आपको बता दूंगी कि 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे, घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चंस मार्क्स ज़्यादा कैरी कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे 50 क्वेश्चन आगे 4 नंबर के, इस तरह से। तो क्या रहेगा ये 50, इस तरह से 100 200 इस तरह मार्क्स बन रहे हैं। आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने मार्क्स के आने वाले हैं। पेपर 2 विल बी इंटेलिजेंस टेस्ट विच कंटेन 100 मार्क्स। ये तो था पेपर 1, जिसमें क्या आएगा आपका, मैथ्स आएगा और लैंग्वेज आएगी, ठीक है। और 200 मार्क्स का हो गया। फिर पेपर 2 आपका होगा 100 मार्क्स का। वो क्या करेगा, इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट एक तरह से रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स आते हैं उसमें, तो ये पेपर 2 आएगा। पेपर 1 विल बी हेल्ड इन 2 आवर्स, सो यानी कि 2 पेपर होंगे। पेपर 1 आपका 2 घंटे का होगा एंड पेपर 2 विल बी हेल्ड इन 50 मिनट्स और पेपर 2 क्या है वो आपका 50 मिनट्स का हो जाएगा। द कैंडिडेट शुड गो थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन वेयर द स्टूडेंट्स विल बी ऑब्जर्व्ड एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी। फिर उसके बाद आपको कोई मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी मेडिकल फिजिकल टेस्ट लेते हैं वहाँ पे। अब देखिए कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो एक बार बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट मैथ, यहाँ पे टोटल आपका है 300 मार्क्स का पेपर आने वाला है, ठीक है। अब फर्स्ट सेक्शन में उसमें बात की गई थी पेपर 1 होगा। अब पेपर 1 उसमें मैथ बोला था और लैंग्वेज बोली थी, है ना। तो लैंग्वेज यहाँ पे 50 मार्क्स की है और ये देख सकते हैं आप कितनी है, 25 क्वेश्चंस, और 2 का मतलब है 2 मार्क्स की, यानी कि 25 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, जो इस तरह से मिला के टोटल होता है आपका 50 मार्क्स। मैथ क्या आएगा आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, यानी कि
टोटल 150 नंबर में आपका मैथ्स आने वाला है, ठीक है। फिर आएगा जीके। जीके में क्या आएगा आपका, साइंस और एसएस दोनों आएंगे। साइंस और एसएस दोनों मिला के टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क्स के होंगे, जिस तरह से वो टोटल 50 मार्क्स का पेपर बनेगा। फिर आएगा इंटेलिजेंस, वो होगा 50 मार्क्स का, जिसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे और 2 नंबर यानी कि 50 का। इस तरह से टोटल मिला के आपका 300 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। मैथ 150 नंबर के 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 नंबर के। इसी तरह से जीके 25 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। फिर लैंग्वेज में भी 25 आएंगे 2 नंबर के, और इंटेलिजेंस रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। यानी कि हम बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स भी कैरी कर रहा है मैथ्स, और उसके क्वेश्चंस भी 3 मार्क्स के हैं। इट मीन्स मैथ हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जामिनेशन। मैथमेटिक्स का इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल है और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी यही कैरी कर रहा है, ठीक है। तो मैथ्स को बहुत अच्छे से करना है, और मैथ्स की तैयारी मैं यहाँ पे भी पूरी तैयारी करवाऊँगी। जितने प्रीवियस ईयर्स हैं, टेस्ट हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मैं मैथ्स की करवाऊंगी। तो इस एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले इस एग्ज़ाम में मैं आपकी बहुत हेल्प करने वाली हूँ। फिर बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये सारे टॉपिक्स हैं, और ये इनके सब टॉपिक्स, यानी कि क्या क्या ये मेन टॉपिक्स हो गए, और ये मतलब टोटल मिला के प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैब, टेंस, नाउन, सेंटेंस, रिमिंग वर्ड्स, एडवर्ब, जेंडर ना, आप यहाँ सब ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, वो बस बेसिकली ग्रामर के ही हैं। एक पैराग्राफ राइटिंग, और हम बात करें तो देखिए कोई आपके वहाँ से बुक से नहीं आ रहा है सारा पोर्शन। ये एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये सारा क्या है, ग्रामर का है। ग्रामर का रोल है, इट्स मीन्स ग्रामर आएगी आपकी यहाँ पे सिलेबस आप में, कि कोई भी बुक लग रही है उसकी स्टोरी वगैरह, लेसन, ये सब नहीं आने वाले। ग्रामर पोर्शन आएगा आपका इंग्लिश में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक्स ही हैं, आप मैं ये कंप्लीट जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट सिलेबस को एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना लिख सकते हैं कहीं पे भी जो आपको सुटेबल लगे। फिर कर लेते हैं बात मैथ्स की। मैथ्स में ये कुछ टॉपिक्स हैं, और इनके अंदर ये छोटे छोटे ये इनके सब टॉपिक्स हैं। यानी नंबर सिस्टम बात करते हैं, नंबर सिस्टम ये बहुत सारे टॉपिक्स कवर करता है। इन सभी इसी तरह से फ्रैक्शनल, कमर्शियल मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इसमें ये छोटे छोटे जो भी दिख रहे हैं ये सी इनके सब टॉपिक्स हैं। यानी कि नंबर सिस्टम का मतलब ये नहीं किसी लेसन का नाम, चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम, बस वो एक चैप्टर कर लिया, उसमें ये इतने सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। यानी कि आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने, ये मेन टॉपिक है और इनके सब टॉपिक्स है, तो आपको सब टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओनली मेन टॉपिक तो फिर तो 4-5 योग ऐसा नहीं होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने, और मैं आपकी यहाँ पे पूरी हेल्प करने वाली हूँ मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने ऊपर बात कर ही ली थी। ये जैसे मेंसुरेशन लेके, मेंसुरेशन के अंदर ही आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, एरिया वाले हैं जितने भी हैं। नंबर सिस्टम में नेचुरल मैथ्स वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं साइंस की। अब साइंस यानी कि जीके बोला था ना वहाँ पे, तो जीके में साइंस और एसएस दोनों आएंगे। तो यहाँ से साइंस का सिलेबस देख लिए, ये टॉपिक्स हैं कुछ, और इसी तरह से सोशल स्टडी का सिलेबस है, ये सोशल स्टडी की टॉपिक्स हैं। ये 6th क्लास के बच्चों के लिए, यानी 6 में एडमिशन के लिए, तो 5th क्लास के बच्चों तक का हम बोल सकते हैं। यहाँ पे 5th क्लास के बच्चों का ये सिलेबस रहेगा। फिर बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में भी आप यहाँ से ध्यान से अगर देखेंगे तो सारे मुझे व्याकरण के टॉपिक्स मिल रहे हैं, यानी ग्रामर के टॉपिक्स मिल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे भी आपका क्या आने वाला है, ग्रामर आएगा, आपका लेसन वगैरह से कुछ नहीं आने वाला। तो इंग्लिश हिंदी की आपको ग्रामर रेडी करनी है, मैथ्स के सब सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, और वो क्या रहता है, अरे क्या बोलते हैं, हाँ जीके के लिए आपको साइंस और सोशल साइंस को पढ़ना ही, कुछ टॉपिक्स हैं ये कवर करने हैं, ठीक। एक सेकेंड। और रही बात अब इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस यानी कि जिसमें रीजनिंग आने वाली है, उसको रीजनिंग, तो उसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं, एनालॉजी, पैटर्न, क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके रीजनिंग में आने वाले हैं,
ठीक है। इस तरह से ये क्लास 6 का पैटर्न है। क्लास 6 में एडमिशन का एंट्रेंस टेस्ट का ये पैटर्न है और ये सारा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात कर लेते हैं 9th क्लास के लिए। अब क्लास 9th का पैटर्न क्या रहेगा? क्लास 6 का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का है। अब क्लास 9th का जो एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का है? 400 मार्क्स का। 400 किस तरह से डिवाइड किए यहाँ ये भी देख लेते हैं। अब इधर भी मैथ्स बहुत बड़ा मेन रोल इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैथ्स बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। देखिए 50 × 4 यानी कि 50 क्वेश्चंस आएंगे। वहाँ पे भी 50 क्वेश्चन है, बस ये था वहाँ पे 3 मार्क्स के थे और यहाँ पे कितने हैं? 4 मार्क्स के। इट मीन्स टोटल मैथ्स ओनली मैथ्स कितना हो गया आपका? 200 मार्क्स का मैथ्स आने वाला है और 200 में बाकी सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। बाकी सब्जेक्ट क्या क्या है? इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जनरल साइंस, सोशल स्टडी। ठीक है। यहाँ पे आपकी हिंदी, यहाँ आपकी हिंदी नहीं है। 6th क्लास के लिए हिंदी थी लेकिन यहाँ पे हिंदी नहीं है। तो इंग्लिश मैथ्स हो गया, इंग्लिश 50 की, इंटेलिजेंस वही रीजनिंग, जनरल साइंस और सोशल स्टडी। ये साइंस और सोशल स्टडी दोनों मतलब एक तरह से जीके में बोल सकते हो। तो ये दोनों ही 50-50 मार्क्स की है। टोटल ये 100 मार्क्स की हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं ये पेपर किस तरह, क्या ये भी 2 पेपर होंगे? यस। 9th क्लास का जो एंट्रेंस एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। 2 पेपर्स में होगा। पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ मैथ्स एंड साइंस। फर्स्ट पेपर मैथ साइंस होगा जिसमें से मैथ अकेला 200 मार्क्स कैरी कर रहा है। इंग्लिश की जगह साइंस कर लेना। और साइंस जो है 50 मार्क्स कैरी कर रहा है। पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश एंड सोशल स्टडी। पेपर 2 में आपकी इंग्लिश और सोशल स्टडी आएगी। इंग्लिश विल होल्ड 50 मार्क्स एंड सोशल स्टडी विल होल्ड 50 मार्क्स। ठीक है। फिर जनरल साइंस, और जनरल साइंस में ये 50 मार्क्स की ये आ गई आप। तो क्वेश्चन पेपर 9th का भी इस तरह से 2 पेपर होंगे आपके। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीडियम की। पूरा पेपर पैटर्न मेनली तो क्या रहेगा यहाँ पे देखिए। 6th क्लास के लिए तो है मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेंगे। बट 9th क्लास का जो एग्ज़ाम का मीडियम है, मीडियम यानी वो ओनली इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है। 9th क्लास का एग्ज़ाम ओनली इंग्लिश में मिलेगा। सेक्शंस क्या क्या है? फिर 6th क्लास में मैथ, जीके, लैंग्वेज यानी इंग्लिश, हिंदी और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग को आप मान के चलिए। और 9th क्लास के लिए मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। ठीक है। और ये था 300 मार्क्स का और 9th क्लास का 400 मार्क्स का। अब 9th क्लास के मैथ्स के टॉपिक्स देख लीजिए एक बार आप। ये सारे मैथ्स के टॉपिक्स हैं, आपको ये सब कवर करने हैं। क्लास 9th के मैथ्स के लिए 200 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और उन मार्क्स के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है। कहाँ से क्या तैयारी कर सकते हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी आपके साथ। कहाँ और प्रैक्टिस भी आपको बहुत सारे सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी यहाँ मैं करवाने वाली हूँ। फिर बात कर लेते हैं क्लास 9th इंग्लिश की। इंग्लिश के टॉपिक्स क्या क्या हैं? तो इंग्लिश के टॉपिक्स आप देख लीजिए यहाँ पे। ये सभी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। इसमें भी यहाँ आप देखेंगे तो एक तरह से ग्रामर है। ठीक है। ग्रामर से ही आएगा, बुक से नहीं आने वाला। इसी तरह से आप ये साइंस के टॉपिक देख लीजिए। ये साइंस के टॉपिक्स हैं। ठीक है। मैं ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो ये सारे टॉपिक साइंस में आपको कवर करने हैं। इसी तरह से सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस के कुछ ये टॉपिक्स हैं। सोशल साइंस के ये टॉपिक्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये कंप्लीट कुछ 38 या ये मत सोचिए इतने बड़े हैं, ये सब टॉपिक्स हैं। उन सब टॉपिक्स को मतलब एक ही टॉपिक के अंदर कितने छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उन सभी टॉपिक्स के नेम यहाँ पे लिख रखे हैं। तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं। ठीक है। फिर इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, वही यहाँ पे भी सेम रीजनिंग है, वर्बल और इसकी स्पेशल और ये क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिकल रीजनिंग। ये यानी कि इंटेलिजेंस में ये टॉपिक्स आने वाले हैं आपके। तो ये हो गया 9th क्लास का एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहता है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए यहाँ पे, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है आपका 40% है। एग्रीगेट कितना है? 40% मार्क्स आपके, यानी कि जितने जो टोटल मार्क्स है ना आपके, जैसे 400 है और उसके 300 है तो उनका 40% आपको लाना होता है। मिनिमम आपको 25% ईच सब्जेक्ट में, और हर सब्जेक्ट में कम
कम से कम 25% तो हर सब्जेक्ट में आपको लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे ये इनकी क्वालिफिकेशन यानी सिलेक्शन प्रोसेस उसी तरह से होगा। अगर आप मान लीजिए कि 40% जो 50 भी बना लेते हैं, बट यहाँ पे 25 एक सब्जेक्ट में आप 25 से कम है 10% भी नहीं बना पाते, तो भी यहाँ पे खतरे की बात है। तो आपको हर सब्जेक्ट में भी 25 कम से कम स्कोर करना है, 25% स्कोर करना है, ठीक है। 25 मार्क्स नहीं, 25% स्कोर करना है। जितने भी टोटल मार्क्स का उसका एग्ज़ाम है सब्जेक्ट वाइज, और इसी तरह से 40% टोटल जो है पेपर उसका स्कोर करना है आपको। अब एडमिशन का इसी तरह यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के एडमिशन विल बी डन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द मेरिट मार्क इन एंट्रेंस एग्जाम। ये तो था मीनिंग क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन जो सिलेक्शन जो होता है मेन सिलेक्शन वो मेरिट बेसिस पे होता है, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपके 40% आ गए तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगती है और उस लिस्ट में यानी कि जिनके टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पे लिया जाता है। यानी कि मेरिट बेस के अकॉर्डिंग ही इस एग्ज़ाम में जितनी ज़्यादा मेरिट बनेगी, जितने ज़्यादा आपकी हाई रैंक आएगी, टॉप रैंक आएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अप्लाइड फॉर एंट्रेंस एग्जाम। बहुत सारे बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द एप्लीकेंट शुड गेट मोर मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम। और सिलेक्ट वही होते हैं जिनके एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, यहाँ पे मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है और उसके बाद ही आपका एडमिशन होता है। एडमिशन के बाद का भी क्या प्रोसेस है, सारा प्रोसेस हम आगे की वीडियो में हम सैनिक स्कूल की आपकी कोई भी क्वेरी रहती है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। होप आज की वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर आपकी कोई क्वेरी नहीं होगी। फिर भी कुछ डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये कंप्लीट वीडियो में टेलीग्राम पे कंप्लीट PDF में शेयर कर देती हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग ऑल द अपडेट्स।